नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रेश राघव। क्या मजा है जीने में जब आग लगी ना हो सीने में। प्यारे साथियों, अगर आप भी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपने भी रिजल्ट का इंतजार किया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि अभी इतनी सारी वैकेंसी है। इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट में भी बहुत वैकेंसी है। देखो, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है वेटिंग लिस्ट हो या सेकंड लिस्ट हो, वो कब जारी की जाती है? जब ज्वाइनिंग के लिए परफेक्ट वे में वहां रिपोर्टिंग का पूरा एक प्रारूप मिल जाए सेना को कि भाई इतने बच्चे रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं, जिसमें हर साल आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। और आप देखते होंगे वेटिंग लिस्ट भी अच्छे लेवल पे देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट बहुत हल्की आती हो, अच्छे खासे बच्चों को ले लिया जाता है। और वैसे भी इस भर्ती में तो ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने पिछली भर्ती में भी आपसे जो सटीक आंकड़े दिए थे वो एकदम सही थे। इस भर्ती में भी मैं आपको अपने आंकड़े बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना सभी बच्चे, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वीडियो मोटिवेशन से भरी हुई है, ये समझ लेना। सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, इन चीज़ों पे तो हम बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट में ज़्यादातर अब की बार सिलेक्शन होने के चांसेस क्यों हैं। देखो, अभी फिलहाल में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, इस समय जो हमारी भर्ती चल रही थी एसएससी जीडी की, ध्यान से सुनना, एसएससी जीडी की भर्ती, जिसमें आपके 53,690 पद, फाइनल सिलेक्शन इसमें बस हो गया। इसका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट उम्मीद चल रही है कि आपका लगभग 20 इसी जो है 20 तारीख तक शायद या 25 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक बच्चा जिसका एसएससी जीडी में नंबर आया हुआ है 53,690 में, क्या वो आर्मी की जॉब करने जाएगा? आप कहोगे नहीं, वो तो जी एसएससी की करेगा। क्यों? ये परमानेंट है और ये 4 साल वाली है। भले ही 4 साल बाद परमानेंट हो जाओ, दिमाग में तो यही रहेगा भाई 4 साल वाली छोड़ो, परमानेंट में जाओ। फिर इसमें सैलरी भी कितनी है? 21,000। और यहाँ सैलरी आपकी कितनी मिलेगी? कम से कम 63,000। शुरुआती कम से कम 63,000 से होगी। तो ये आप सभी को ये चीजें समझनी चाहिए कि यहां पर अब की बार जैसे 53,690 पदों पर तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एसएससी जीडी में, इनकी भी ज्वाइनिंग जनवरी में ही है, इनकी भी ज्वाइनिंग जनवरी में है। ठीक है, एक तो हो गई ये भर्ती, और दूसरी भर्ती आपकी भाई एयरफोर्स में। एयरफोर्स का अभी रिजल्ट आया है, जिसमें 4500 प्लस बच्चों को फाइनल सिलेक्शन पर ले लिया गया है। तीसरे नंबर पे आपका नेवी है। भैया नेवी में भी लगभग 5500 के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जिनका रिजल्ट फाइनली सब कुछ ये मान लो हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये सभी बच्चे क्या आपको लगता है आर्मी में जाएंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ना जाता। मैं तो किस में जाता? परमानेंट कमीशन वाली में जाता, या फिर एयरफोर्स में या नेवी में जाता, है कि नहीं भाई? एयरफोर्स का 4500 वैकेंसियों पर रिजल्ट जारी हो चुका है, और इसका जो ज्वाइनिंग है एयरफोर्स का, वो तो दिसंबर में ही है, 27 दिसंबर से उनकी ज्वाइनिंग है। तो ये आर्मी वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, सेकेंड लिस्ट का, इसमें हो सकता है थोड़ी सी देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है आपकी, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग कब है भाई आपकी? ये ज्वाइनिंग है आपकी 27 दिसंबर से, दिसंबर के लास्ट वीक में इसकी ज्वाइनिंग है रही है। ठीक है, रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि आर्मी के पास आंकड़े नहीं है इस बात के कि जिस बच्चे ने आर्मी में फॉर्म भरा है, जिस बच्चे ने, क्या इसमें से एसएससी जीडी में 53,690 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे? और ये कॉमन सी बात है, आप सभी जानो हो, जो बालक एसएससी जीडी में एग्जाम दे रहा है, वो अगर आर्मी में बैठा होगा तो आर्मी में रिटन तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया होगा उसने, है कि नहीं? रिटन क्वालिफाई किया होगा, फिजिकल भी मारा ही होगा बहुत से लड़कों ने। तो कुल मिलाकर के बात यह है, ज्वाइनिंग जो होगी अभी आर्मी में बच्चों की, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिक निकल के आप सभी के सामने आएगा। देखिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हर बार के जो डाटा होता है, हर बार का जो हमारे आंकड़े होते हैं, जो एक अनुभव होता है, उसी के साथ में हम आपके साथ में सारी खबरों को यहाँ प्रेषित करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे रोज वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन मैं इसीलिए एक वीडियो लेकर आया लंबे समय के बाद, थोड़ा एनालिसिस करने के बाद में, कि हाउ कैन वी डिक्लेयर अबाउट द वेटिंग लिस्ट एंड हाउ मच द कैंडिडेट्स विल बी अपीयर फॉर द ज्वाइनिंग इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कितने बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, कितने बच्चों को नहीं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट रहेंगे। द एब्सेंटीज ऑफ इंडियन आर्मी फॉर द ज्वाइनिंग विल बी हाईली।
यानी इंडियन आर्मी में अब की बार ज्वाइनिंग के लिए जो एब्सेंटीज होंगे, एब्सेंट जो बच्चे होंगे वो बहुत बड़ी संख्या में होंगे। क्योंकि देखो भर्ती का एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, किसी भी भर्ती को भर्ती बोर्ड जब कराता है उसके दिमाग में उसके पास सारा डाटा रहता है, भर्ती बोर्ड के पास में दिमाग का मेरा मतलब है उसके पास पूरा डाटा रहता है कि भाई हमारा आर्मी का जो बच्चा है, जो आर्मी में ज्वाइनिंग करेगा वो बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता है। इस समय एसएससी जीडी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, नेवी में जा सकता है। तो वेटिंग लिस्ट तो इनको देनी पड़ेगी, यानी सेकंड मेरिट तो इनको देनी पड़ेगी, और देनी जो पड़ेगी बड़ी संख्या में उम्मीद करी जा रही है कि भर्ती भी आपको बड़ी संख्या में मिल जाए। ठीक है, अब ये मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी एसएससी जीडी है 53,690 पदों पर, तो इसका जो है अभी फिलहाल में मेडिकल हो चुका है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है, थोड़े बहुत रीमेडिकल बचे हैं, रीमेडिकल भी लगभग आपके खत्म ही होने वाले, और इसके रिजल्ट की जो उम्मीद है फिर आप ये समझ लो कि 20 दिसंबर के आसपास में फिर इसके रिजल्ट की उम्मीद मान ली जाएगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें आर्मी का जो बच्चा है, चाहे वो जो है ना भले इसमें मेरिट में फाइनल में बाहर हो जाए, लेकिन इसमें नहीं जाएगा जिसका इसमें नंबर है, वो इंतजार करेगा इसका। ठीक है, आर्मी में क्यों जाएगा जब उसका परमानेंट में आ रहा है। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है, दिमाग में ये बात कॉन्सिस्ट करके रखो, आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई इसमें तो वेटिंग लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्योंकि आप सबको पता है आपकी जो नई भर्ती है, नई भर्ती आपकी आर्मी की फिर आ रही है, आर्मी की नई भर्ती 1 लाख पदों पर आ रही है, 1 लाख पदों पर फिर से नई भर्ती आ रही है। भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेकंड लिस्ट पर ही पूरे तरीके से निर्भर रहो, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये जो अभी नई भर्तियों का अनाउंसमेंट हुआ है, अगर आप आर्मी में ही जाना चाहते हैं, फिजिकल आपका तगड़ा है, तो इस 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं आ रही है, इसकी तैयारी में लगे रहो। ये मत सोचो कि भाई मैं इसी पर निर्भर हूं। ये तो मैंने आपको क्लियर डाटा दे दिया, वेटिंग लिस्ट में सेकंड लिस्ट में नंबर बहुत सारे बच्चों का आएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि घर पे आराम से बैठ जाओ। एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि घर पे आराम से बैठ जाओ। क्यों? कुछ नहीं पता भर्ती बोर्डों का, कुछ नहीं पता क्या सारा खेल पलट जाए, कैसे पलट जाए। इसलिए कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही समय पर मिलती रहे। सबसे मेन चीज जो है हमारी आर्मी के लिए बच्चों के साथ में प्रॉब्लम यह है, आर्मी के नाम पे इनको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है, सटीक नहीं पढ़ाते लोग। जबकि हम तो ऑफलाइन अकेडमियों में पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हैं। सेलेक्टेड मटेरियल अगर बच्चा पढ़ेगा तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता सिलेक्शन लेने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे की यही है, आज वेटिंग लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं। कम नंबर आने का रीजन क्या है? पेपर में अबाल बवाल सब पढ़ा दिया जाता है, जो आर्मी का है उसको छोड़ के पढ़ाते हैं उसको भी जो आर्मी में आता है, लेकिन इतना पढ़ाते हैं कि लड़का पागल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कितना कहां तक रटूं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक बार।